देखो, शाही स्नान के समय जो श्रद्धालुओं को पुण्य प्राप्त होता है वो कहीं 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 असंख्यों गुना ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि उस टाइम पे केवल संतों के साथ में केवल संत ही नहीं होते हैं, उनके साथ में 88,000 ऋषि मुनि भी उनके बीच में आकर के, और हमारे देवी देवता सभी उस समय में विराजमान होते हैं और उनके बीच में चल के, और उस समय उस मुहूर्त पे स्नान करके, गंगा का स्नान करके उस अमृत लाभ को प्राप्त करते हैं। तो उस समय में आए हुए भक्तों को सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो एक उनके जो संतों को दर्शन हो जाते हैं, फिर उनके चरणों से जो धूल उड़ती है वो उनके ऊपर लगने से उनके कई जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या? तीसरी बात, उनके स्नान करने के पश्चात जो जो गृहस्थ लोग को स्नान करने को मौका मिलता है, तो वो जो स्नान किया हुआ होता है उस टाइम पे गंगा मैया जो है, जो देवी है, वो सभी संतों के आशीर्वाद रूप दिए हुए पुण्य को अर्जित कर लेती है, और जो उसके अंदर आकर के उस वेला में स्नान करता है, माँ उनको प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उनको नाना प्रकार के पुण्य फल प्राप्त करवाती है। बाबा, जो श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, साधु संत के जो दर्शन पा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और जो नहीं आ रहे हैं उनको क्या संदेश? देखो, जो आ रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि कुंभ का महत्व है केवल एक ही है। आप आइए, गंगा जी में डेली स्नान, जितने भी दिन रुके डेली गंगा स्नान करें, संतों के डेली दर्शन करें और दान पुण्य करें अपनी यथाशक्ति अनुसार। इससे कई प्रकार से आप बचोगे, आदि व्याधि उपाधि रोगों से, कई चीज़ों से नष्ट ये चीज़ें यहाँ पे इस कुंभ मेले में आकर के, ये दान इत्यादि दर्शन मेले मात्र से कई प्रकार के मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। बाबा, भारत देश सनातनी देश कैसे बने? कैसे बने? ये तो है ही, आदि अनादि से सनातनी है। इसको कोई और सनातन को हटाने के लिए इस भारत भूमि पे आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो हजारों सालों से कई कई ताकतों ने हिम्मत या प्रयास किया कि हम सनातन को समाप्त कर दे और ये सनातनी नहीं रह सकता है, लेकिन ये तो स्रोत है, इस स्रोत को कैसे समाप्त कर सकते हो? ये स्रोत बंद हुआ तो तुम सब समाप्त हो जाओगे, क्योंकि इस धरा का मध्य बिंदु भारत है। क्या? इस धरा का मध्य बिंदु जो है वो भारत है, और यहीं से सबकी उत्पत्ति है। हमारे महा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हुए, जिनका पूरा पृथ्वी के ऊपर राज था, तो यहीं की तो सारी भूमि है। लेकिन हम लोग तो ये नहीं बोलते कि हमारे हमारे पास ये प्रमाण है कि हमारा पूरा देश, पूरी भूमि हमारी थी। नहीं, जो समय होता है, समय की गति को समान दे करके और उसके साथ चला जाता है। रही बात, कोई बोले हिंदू राष्ट्र करेंगे, तो हिंदू राष्ट्र करने का कोई वो नहीं है, पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, तो उसको क्या करोगे? केवल हिंदू राष्ट्र जो जो बोल रहे हैं, इसको वास्तविकता में अगर आप है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हो तो कोई और करने नहीं आएगा। यहीं के लोगों को अभियान चलाना होगा, स्वयं को चलना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि अपनी अपनी परंपराओं को जो भूल चुके हैं, जो त्याग चुके हैं, जो बाहर की परंपराओं को अपना रखा है, उन परंपराओं को उसका बहिष्कार करके और अपनी जो पौराणिक परंपरा है, पौराणिक पद्धति है, उन पद्धतियों पे चलते रहो। ऑटोमेटिक जितने ज़्यादा लोग अपनी परंपराओं पे चलोगे, अपनी मर्यादाओं का पालन करोगे, उतना ही बड़ा वो राष्ट्र है ही, दुनिया देख रही है। हम लोग केवल अपने कर्तव्यों से दूर भाग गए, इसलिए ये सब चीज़ें हावी हो रही है। हम अगर अपने कर्तव्यों का स्वयं, हमको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। हर कोई अगर अपनी अपनी परंपराओं का, मर्यादा का पालन करके और चले, सनातन का संरक्षण करने का मतलब जानते हो?
क्या होता है? सनातन पे चलना ही सनातन का संरक्षण है। तो जो आपकी जो परंपराएं हैं वो सनातन की ही शाखाएं हैं। तो उन परंपरा को जो आदमी आज छोड़ चुका है, उन परंपराओं पे दोबारा से चले और आने वाली पीढ़ी को चलाए। इसी में सनातन अगर ये चीज चलेगी तो ऑटोमेटिकली ये भारत में वो चीज दिखने लगेगी कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है। अपनी परंपराओं को हमने तो चंद रुपयों के पीछे या और चीजों के पीछे हमें तो इस चीज को त्याग चुके हैं। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। जो विरोधी जो विरोध कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं। आज जो बोला जाता है हिंदू सोया हुआ है, कहाँ से सोया हुआ है? ऐसे नहीं, ऐसे तो घूम फिर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपने कर्मों से सो चुका है। जो उसके बाप दादा ने जो मर्यादा चलाई थी, जो उनकी परंपराएं थी, जो सनातन संस्कृति थी, जिस पे चलते आए थे, वो चलना छोड़ दिया। और वो चलना छोड़ने के कारण ही ये सारी समस्या हमारे सामने आके खड़ी है। अब इनका एक ही समाधान है कि वापस से हम अपनी अपनी मर्यादाओं पे चलें, अपनी परंपराओं को दोबारा से जीवित करें, स्वयं भी चलें और आने वाली पीढ़ी को भी उसी की शिक्षा दें। इतना ही मेरा कहना है। बाकी तो फिर सब लोग समझदार है। सनातन धर्म की जय, भारत माता की अच्छा जय। बाबा जी, ये नागा फोर्स क्या है? नागा फोर्स वो फोर्स है जो सनातन धर्म की और धर्म पे चलने वाले सनातनियों की रक्षा करने वाली। इसकी उत्पत्ति क्यों और किस लिए हुई थी? इसका एक ही उत्पत्ति होने का एक ही कारण है। इसको आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने सनातन की रक्षा हेतु इसकी स्थापना करी थी, नागा फौज की। क्योंकि उस टाइम पे बौद्धिस्ट धर्म और अन्य धर्म काफी ज्यादा मात्रा में हावी हो चुका था सनातन के ऊपर। बड़े बड़े राजा महाराजा सब कोई परास्त होकर के सिलेंडर हो चुके थे। तुम्हारे मठ मंदिरों से मूर्तियां हटा करके और अन्य किसी की मूर्तियों को स्थापित किया जाता था। तो ये सब चीजों को देखते हुए कि अब सनातन को बचाना मुश्किल हो रहा है। अपनी जो परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जो जो सनातन की जो मर्यादा है, उसको बचाना मुश्किल हो रहा है और इसमें ग्रस्त पूरी तरह से विफल हो रहा है। तब ये इस फौज की स्थापना हुई थी। अच्छा, बाहर थानापति भी है, तो ये जी, थाना क्या है और थानापति क्या है, थोड़ा बताइए ना। थानापति का मतलब ये हुआ, हम लोग दशनाम नागा संन्यास के अंदर जो हमारी परंपरा है, अखाड़े की जो मर्यादा है, उस अखाड़े में कैबिनेट होती है। जैसे आपके पार्लियामेंट, लोकसभा और ये जो चीजें होती है, इसी प्रकार से हमारे अखाड़े का एक रूल्स है, एक एक संविधान है। उसी के अनुसार हम सनातन को किस प्रकार से इसको प्रचार किया जाता है, इसको किस तरह से मतलब हम बचा सकते हैं, इसके लिए लोगों को किस तरह से जागृत कर सकते हैं, इस तरह की ये चीज़ें होती है। और उसमें थानापति जो ये पद होता है, तो ये पद एक बहुत अलग है। ये पद एक ऐसा पद है कि महत्वपूर्ण पद है। हमारी जो ये सनातन फौज है, ये फौज आप केवल यहीं पे देखोगे, जब जब भी कोई कुंभ भरता है 3 साल में एक बार, तो उस टाइम पे केवल राजाशाही स्नान करने के लिए ही वो फौज प्रकट होती है और उसके बाद वापस गुप्त हो जाती है। क्या? तो वो फौज हमारी पूरे देश में अलग अलग छोटी छोटी चौकियों के रूप में स्थापित है। क्या? तो वो जो चौकियों के रूप में जो स्थापित होता है, तो उनको कंट्रोल करने वाला भी कोई चाहिए। तो हमारी जो अखाड़े की जो संस्था है, वो संस्था की मुख्य 4 शाखाएं हैं। तो उन एक शाखा का एक शाखा मान लो कि एक शाखा के अंतर्गत 4 से 5 प्रांत आ रहे हैं। तो उसका एक एक सेनापति नियुक्त किया जाता है। किनका? वो जो फौज है जो गुप्त रूप में चौकियों में रह रही है, उनके लिए सेनापति नियुक्त किया जाता है। उसको थानापति कहा जाता अच्छा है। बाबा जी, वॉकी टॉकी भी है, बड़ा हाईटेक हो गया मामला। हाईटेक देखो, समय के अनुसार चलना ही कर्तव्य है। समय से आगे भागोगे तो पीछे मुड़ के रुक के और समय का इंतजार करना पड़ेगा। अगर समय से पीछे रहोगे तो भाग 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 करके समय को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जो समय के साथ चलता है, उसको ना रुकने की जरूरत है और ना पीछे से भागने की जरूरत है। अच्छा महाराज जी, जनरली नागा और अघोरियों को, अघोरी बाबा जो होते हैं, नागा बाबा,
उनको एक ही मान लेती है आम जनता, दोनों में फर्क क्या? फर्क बहुत है। क्या? अघोरी जो है वो एक अलग क्रिया है। नागा जो है नागाओं की एक अलग क्रिया है। हम लोग सन्यासी हैं क्या, तो सन्यासी जो होते हैं वो नागा बाबा लोग होते हैं। अघोर क्रिया में नागा बाबा नहीं होते हैं। वहाँ वहाँ भगवान शिव का ही एक वो स्वरूप है, लेकिन उसका एक अलग प्रक्रिया हो जाती है। वहाँ है तो वो भी जो प्योर ओरिजिनल जो अघोरी होता है सब ओगड़ होते हैं ज्यादा करके। अघोरी तो बहुत कम मिलता है, बाई चांस से बहुत ही तुम्हारे भाग्य है तो अघोरी कहीं मिल जाएगा और आपको दर्शन हो जाएगा। जैसे किसी देवता का दर्शन होना दुर्लभ होता है, ऐसे ही अघोरी का दर्शन दुर्लभ होता है। बाकी ओगड़ क्रिया करने वाले या अघोरी पद को प्राप्त करने वाले नाना प्रकार के साधक आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो स्वयं अघोरी होता है वो तो उसको कोई ये दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है क्या, उसके अंदर वो स्वयं शिव का स्वरूप होता है। ठीक है, वो का वो रूप नागा लोग होते हैं।